नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर में कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। आईओसी ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कई स्वास्थ्य सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की पुष्टि की है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक की। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के आज के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा खिलाड़ी वर्तमान में संसद सदस्य भी है। Which player is representing India in Tokyo Olympics is also a current member of Parliament? सही जवाब है मुक्केबाज MC मैरीकॉम। 6 बार विश्व चैंपियन रही मैरीकॉम ने 25 अप्रैल 2016 को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। 2012 लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक देश के नाम किया था। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के श्री युद्धवीर सिंह। युद्धवीर जी को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में युद्धवीर जी ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे उत्तराखंड की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया। मैं युद्धवीर सिंह आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम को सादर प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के बनाली ग्राम से हूं। मैंने आकाशवाणी समाचार द्वारा चलाई जा रहे ओलंपिक क्विज में भाग लिया और मैं आज का विजेता बना। मैं बहुत खुश हूं और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम को उत्तराखंड की ओर से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी भारतीय खिलाड़ी टोक्यो के लिए रवाना होंगे, मैं उत्तराखंड की ओर से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। युद्धवीर जी ने बताया कि वो आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। मैं आकाशवाणी समाचार का नियमित श्रोता हूं। आकाशवाणी समाचार में खबरें सटीक और विश्वसनीय होती हैं। आकाशवाणी समाचार द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के कार्यक्रम हमें प्रभावित करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसलिए मैं आकाशवाणी समाचार का धन्यवाद अदा करता हूं। जी हाँ राकेश, तो युद्धवीर जी बन गए हैं हमारे आज के विनर। क्या कुछ कहेंगे आकाशवाणी की इस पहल पर जो हमने क्विज की शुरुआत की है, पूरे देश में लोगों को जोड़ने की कोशिश है, हमारी एक माहौल सा बनने लगा है और बहुत सारे हमारे पास राकेश अगर हम देखें तो हमारा इनबॉक्स पूरा फुल हो जाता है। जैसे ही हम क्विज का प्रश्न पूछते हैं लोगों से या उसका जवाब देने के लिए लोग बहुत सारे सुझाव भेजते हैं, खिलाड़ियों को बधाइयां भेजते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस इनिशिएटिव पर? देखिए, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की रीच है और उससे अगर मैं ये कहूं कि आपका इनबॉक्स लोडेड रहता है हमेशा, इसमें मुझे कोई भी जरा सा भी मुझे शक नहीं है, क्योंकि देखिए नेशनल ब्रॉडकास्टर होने का एक सबसे बड़ा एक आपको जो एडवांटेज वो ये है कि आपकी रीच कमाल की है, आप घर घर पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं जिस जमाने में रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह जब मैं सुनता था तो लोग ट्रांजिस्टर पे क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे चलते चलते, और जिसके हाथ में एक ट्रांजिस्टर भी होता था तो वो बड़ा स्पेशल आदमी होता था। उसके पीछे 4 लोग और भी खड़े हो जाते थे कि भाई चलो हमको स्कोर मिल जाएगा। ये वो जमाना था। आजकल के जमाने में जहाँ पे कि आपको अपने स्मार्टफोन पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलती है, उसमें अगर आप ये देखें कि अगर आप एक क्विज जैसी चीज जब आप शुरू करते हैं, वो भी ऑल इंडिया रेडियो पर, और आपके पास सही जवाब देने वालों का तांता लगेगा, बिल्कुल सही है, और उसमें
लोग एक्साइटेड हैं कि हाँ ये एक पहल जो आपने की है उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक इंटरेस्ट जो शायद हम लोग ओलंपिक टू ओलंपिक ही मतलब जो हमको एक्चुअली करना चाहिए तो सारा टाइम करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं जी। मगर जो ओलंपिक टू ओलंपिक एक वो जज्बा जो आता है कंट्री के लिए, उसके लिए जब आप एक कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं और लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ये बहुत खूब है। अभी जैसे हमने अपने आज के विजेता से भी हमने जो सुना वो ये है, देखिए कितने एक्साइटेड थे और कितने उन्होंने मतलब अच्छी बात भी कही, और उन्होंने पूरे प्लेयर्स को जो पूरे कंटिंजेंट है इंडियन टीम की जो कि टोक्यो जाएगी उसके लिए भी उन्होंने जो है अपने विशेस दिए हैं, अपने स्टेट की तरफ से विश किया है। तो ये जो एक इन्वॉल्वमेंट है जैसे हम बोलते हैं बड़ा इंक्लूसिव अप्रोच, तो ये है, ये बहुत खास है, बहुत अहम है और मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। और राकेश, अब लोगों को इंतजार होगा कि अब हम आज क्या लोगों से सवाल करने वाले हैं जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? What do the 5 rings on the Olympic symbol represent? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? What do the 5 rings on the Olympic symbol represent? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। जी हाँ राकेश, और जैसे ही अनाउंस होता है सवाल, उसके बाद लोगों के जवाब आने शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि इसका नियम है कि सबसे पहले जो भेजता है, और सबसे खास बात राकेश, जब मैं इन ईमेल्स को चेक कर रहा था तो एक बड़ी अच्छी बात इसमें समझ में आई कि अगर हम चाहे कभी हम देखते हैं कि विजेता हमारा केरल से होता है, कभी उत्तराखंड से होता है, कभी जम्मू से होता है या तमिलनाडु से होता है, तो देश के हर एक कोने से लोग हमें सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जवाब भेजें। और एक खास बात ये होती है कि इस जवाब के साथ अपना एक संदेश भी लिखते हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल। और देखिए, एक जमाना था जबकि हम कहते थे कि आपकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड रेंज की होती थी, तो ये AIR की बात हर जगह नहीं पहुंचती थी। आजकल क्योंकि आपके पास ऐप है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और जो टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है इतने सालों में, उसका फायदा AIR को भी मिला है। और ये जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, 2 वे कम्युनिकेशन, जैसे अभी आपने सवाल पूछा है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके इनबॉक्स में सही जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं काफी लोगों के, क्योंकि सबने होड़ लगा दी होगी कि उसका सही जवाब देने के लिए। तो ये आपको हर स्टेट से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, कहीं भी हो, क्योंकि आपकी रीच इतनी ज्यादा है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो रीच है वो कमाल की रीच है, और उससे आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है, ये बहुत जरूरी है। और इससे आप जो खेल को जो उससे जो एक जो इम्पोर्टेंस मिलती है, वो तो मैं चाहता हूं कि सारा साल ऐसे ही चले। ये सिर्फ ओलंपिक टू ओलंपिक नहीं, या ओलंपिक टू एशियन गेम्स नहीं, सारा साल चले। बिल्कुल। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को कवर करें। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पदक के बड़े दावेदार हैं। नीरज के पिता सतीश कुमार चोपड़ा ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं नीरज चोपड़ा का पापा सतीश कुमार चोपड़ा बोल रहा हूं।
आकाशवाणी समाचार के माध्यम से मैं नीरज को पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करे, देश के लिए मेडल लाए और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। और लोगों की शुभकामनाएं खिलाड़ियों तक पहुंच रही हैं और इसके साथ टोक्यो पहुंचने वाले देश के पहले प्रतिनिधि भारतीय नाविकों ने कल अपनी नौकाओं को पानी में उतारा और अपने पहले प्रशिक्षण सत्र में कल हिस्सा लिया। भारतीय नाविकों ने ओलंपिक खेलों की नौकायन प्रतियोगिता के आयोजन स्थल जो कि एनोशिमा यॉच हार्बर में है वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस भी की। यहां पे 4 नाविक नेत्रा कुमानन, विष्णु सरवनन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर उन्होंने अपने यूरोप में जहां पे वो प्रशिक्षण कर रहे थे वहां से सीधे वो टोक्यो पहुंचे थे अभी मंगलवार को और कल से उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो प्रशिक्षण है वो भी शुरू हो गया है। तो कुछ लोग पहुंच गए हैं। इसके अलावा 90 भारतीय एथलीटों और अधिकारियों का पहला जत्था ये कल भारत से रवाना होगा और कल जैसा कि हम बात कर रहे थे राकेश किस तरीके से यहाँ पे ओलंपिक का जो पहला बड़ा जत्था है वो रवाना है। कुछ टीमें डायरेक्ट टोक्यो पहुंच रही हैं, जैसा कि अभी हमने बात की कि नौकायन की टीम वहां पहुंच चुकी है क्योंकि इसमें उनकी बोट्स भी होती हैं, उसे भी पहले जाना होता है, बहुत इंस्ट्रूमेंट बेस्ड चीजें हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं अब जबकि बहुत ही कम दिन बचे हैं और टीम कल जा रही है, क्या कुछ कहेंगे राकेश? देखिए, कल टीम निकल रही है यहाँ से, उनकी फ्लाइट है रात की 11 बजे की जी। और जैसा आपने कहा कि 90 लोगों का पहला कंटिजेंट है, ये 126 लोग टोटल हैं और उसमें से कुछ लोग डायरेक्टली पहुंचेंगे, जैसे शूटर्स हैं, वेट लिफ्टर हैं, ये उसमें कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, जो कि यूएस में ट्रेन कर रहे थे और बाहर अलग अलग कंट्रीज से जो डायरेक्ट पहुंचेंगे टोक्यो। लेकिन ये लोग वो हैं, ये जो 90 लोग वो हैं जो कि यहाँ से जाएंगे, दिल्ली से जिनका डिपार्चर है, एक स्पेशल फ्लाइट है उनके लिए। और ये बहुत अच्छा लगता है कि आप एक मतलब ऐसा एक ओकेशन जो कि ओलंपिक गेम्स है उसमें आप सब मिलके ऐसे जाते हैं। नॉर्मली ऐसा कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं सिवाय एशियन गेम्स के या कॉमनवेल्थ गेम्स के। लेकिन ओलंपिक्स का स्तर अलग है, उसका जज्बा, उसकी पूरी फील अलग है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको वो फील के साथ जब आप जाते हैं तो एक देश के लिए कुछ करने की जो एक आपकी लालसा होती है इतने सालों की, और उसके ऊपर अगर आपको प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, आपसे वो करके, ये सब चीजें जो है ये देखिए बहुत सालों पहले नहीं हुआ करती थी। ये बहुत रिसेंट एक फिनोमेना है कि जैसे कि सब लोग साथ में जा रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और फोकस है स्पोर्ट्स पे। तो ये मेरे ख्याल से इन सब का निचोड़ जो है वो शायद हम अभी आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। बिल्कुल राकेश, और हम भी अपने बुलेटिन में बोलते थे कि इतने दिन बाकी रह गए हैं, 40 दिन हैं, 30 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं और फाइनली वो घड़ी आ गई है। कल जो टीम इंडिया है वो रवाना हो रही है टोक्यो के लिए। और इस बीच आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में हम आज बात करेंगे नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी विष्णु सरवनन की। विष्णु माल्टा में तैयारी करने के बाद मंगलवार को टोक्यो पहुंचे और कल उन्होंने अभ्यास भी किया। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इस बार नौकायन स्पर्धा में सबकी नजर देश के युवा खिलाड़ी विष्णु सरवनन पर हैं, जिन्होंने नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। विष्णु ने ओमान में एशियाई क्वालिफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। विष्णु ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि उनका रुझान सेलिंग में कैसे हुआ। पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस स्पोर्ट में और जब मैं 9 साल का था तब सेलिंग स्टार्ट किया था। तभी से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत करीब है नेचर से। तो धीरे धीरे मैं नेशनल चैंपियन बना। फिर उसके बाद YI जो फेडरेशन है वो मुझे इंटरनेशनल के लिए भेज रहे थे, उसमें मैंने अच्छा किया। मेरा पापा का सपना था कि ओलंपिक्स जाना है। ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद विष्णु ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया। बहुत सारा इमोशनल मोमेंट्स था। मेरा इमोशन ये था कि ये पहला स्टेप है ओलंपिक कोटा इंडिया के लिए और नेक्स्ट स्टेप है ओलंपिक मेडल।
तो मेरे दिमाग में बस ये है कि जैसे मैंने क्रॉस किया फिनिशिंग लाइन की, अरे अभी नेक्स्ट ओलंपिक मेडल है। पूरे देश की शुभकामनाएं विष्णु सरवनन के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक के महासागर में उनकी नाव सबसे आगे रहेगी। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब कुछ ओलंपिक खबरों पर चर्चा करते हैं। आईसीसी ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आईओसी ने कई स्वास्थ्य सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसने कहा कि पदक वितरण समारोह के दौरान खिलाड़ी, प्रेजेंटर और वॉलंटियर्स सामूहिक तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे और पोडियम पर मास्क पहनकर रहेंगे। स्वर्ण, रजत तथा कांस्य विजेता के बीच सामाजिक दूरी के लिए पोडियम पर अतिरिक्त जगह का इंतजाम किया जाएगा। तो ये आईओसी की नई जो गाइडलाइन है राकेश, ये आई है कोविड को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एक खबर और है कि ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 1000 से भी कम अति विशिष्ट अतिथियों और विदेशी प्रतिनिधियों की संभावना है। इससे पहले 10,000 लोगों को प्रवेश देने का फैसला किया गया था, पर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस संख्या में भारी कटौती की गई है। और एक अच्छी खबर यह है कि ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जापान के जो राजा हैं नारुहितो, उस समारोह में हिस्सा लेकर खेलों की शुरुआत की वो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होता है वो घोषणा वो करेंगे। जी, और देखिए उनका शायद वहाँ होना एक मतलब ये कहूँ कि एक प्रोटोकॉल भी होगा, क्योंकि यूएस की जो फर्स्ट लेडी है ऐसा माना जा रहा है कि जिल बिडेन भी वहीं पे होंगी और काफी कंट्रीज से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो स्पेशल गेस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा वहां पे जो एहतियात जो बरती जा रही है वो भी कमाल की है। जितने भी वहां से न्यूज आइटम्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि कभी भी मतलब जैसे वो लोग कर रहे हैं वो एक रिस्क लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए होगा ये कि अगर वहां पे एक भी इंडिविजुअल जिस कंट्री का है अगर वो पॉजिटिव पाया गया तो उस कंट्री का पूरा कंटिंजेंट रोक दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि रिस्क कितना बड़ा है उसमें। जी बिल्कुल। और जब वो इसीलिए उन्होंने जो स्टेडियम में 68,000 की कैपेसिटी है वहां पे सिर्फ 1,000 लोग होंगे। तो ये एक अंदाजा लगता है आपको कि किस हद तक जापान जाने को तैयार है कि गेम सेफ हो, बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी सेफ रहें और गेम्स अच्छी तरह हो जाएं। और राकेश, एक अच्छी खबर और है कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आज टोक्यो जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की पुष्टि करते हुए अपनी ओलंपिक भागीदारी को लेकर जो अनिश्चितता चल रही थी उसे आज उन्होंने खत्म कर दिया। और आज जो सोशल मीडिया पर उनका जो पोस्ट आया है वो भी बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है कि मुझे टोक्यो के लिए सामान पैक करने और हमारी राष्ट्रीय टीम में शामिल होने पर बहुत गर्व है, क्योंकि ओलंपिक्स अल्टीमेटली ओलंपिक्स है। तो ये एक लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। बिल्कुल। देखिए एक चीज है कि नोवाक का पूरा जो साल रहा है अभी तक अगर आप देखें 3 लगातार जीते हैं वो टाइटल्स और मतलब उनका रिकॉर्ड भी देखिए 20 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं, फॉर्म अच्छा है और जितनी उनकी फिटनेस है अगर आप उसको रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के से कंपेयर बिल्कुल करें। राकेश, समय कम है थोड़ा हमारे पास और हम ये तो अच्छी खबर पे हमने चर्चा की ही। इसके अलावा चलते चलते अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। आखिरी बार दोनों टीमों ने 2019 के एक दिवसीय विश्व कप में दोनों टीमें आमने सामने थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और कोरोना महामारी के कारण 2020 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के स्थान पर यूएई और ओमान में खेला जाएगा। तो अब यूएई और ओमान में ये खेल होंगे भारत की जगह। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपने जो बातें हमें बताई उसके लिए भी आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।